हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 2023 सी सेट PYQ को कर रहे हैं। यह सेट ए का 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ABC एंड DEF 3 डिजिट नंबर्स हैं। ABCDEF 3 डिजिट नंबर्स हैं। सच दैट ABCDE एंड F आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब नहीं तो A B के बराबर होगा, A किसी के बराबर नहीं होगा और 0 कोई संख्या नहीं होगा। डिस्टिंक्ट नंबर्स है। आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है ABC प्लस DEF 1 के बराबर है। तो आप बता दो ABCDEF किसके बराबर होगा? देखने से डिफिकल्ट लग रहा होगा फ्रेंड्स, पर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। आप 2024 का भी पेपर देख लेना जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इस पैटर्न पे क्वेश्चन था। 2023 में है, 2022 में और 2025 में भी होगा। इस पैटर्न को हमें प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। यहां पे 1 है, नेक्स्ट डिजिट भी 1 है। इसका मतलब C और F को ऐड करने के बाद कितना आया होगा फ्रेंड्स? 11 या 21 या इससे ज्यादा भी हो सकता है फ्रेंड्स। C और F को ऐड करने के बाद कितना आया होगा? 11 या 21। अब हम लोग किसको लिखेंगे, 11 को कि 21 को? फ्रेंड्स, अगर दो सिंगल डिजिट्स को जोड़े अदर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1 यदि C है तो F क्या होगा? 2, क्योंकि 1 डिजिट्स की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 9। इन्हीं में से तो किसी दो को लेकर के ऐड करना है फ्रेंड्स। मिनिमम सम बताना है C और F का, तो 1 C यदि हो गया तो F क्या होगा? 2 और यह कितना होगा? 3। मैक्सिमम कितना होगा फ्रेंड्स? तो 9 प्लस 8 17 होगा। यानी मिनिमम 3 होगा और मैक्सिमम 17 होगा, तो 21 तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी C और F का वैल्यू कितना होगा? 11। होप आप समझ रहे होंगे। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओनली वी हैव टू नो द राइट वे टू डू द क्वेश्चन फ्रेंड्स। यानी C प्लस F कितना होने वाला है? 11। अगर C प्लस F 11 हो गया तो 11 का मतलब 1 एंड कैरी 1। अब B प्लस E कितना होगा फ्रेंड्स? डेफिनेटली या तो 10 होगा या 20। B प्लस E कितना होगा फ्रेंड्स? या तो 10 या 20। ऑलरेडी मैंने बताया कि दो संख्याओं को, दो नंबर्स को, डिजिट्स को यदि हम ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 17। तो 20 तो हम लेकर के ही नहीं चलेंगे। कितना होगा फ्रेंड्स? B प्लस E इक्वल टू 20 और 1 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 1 मोर 1 कैरी होगा। यानी A प्लस D कितना होगा? फिर से यहां तो 10 होगा ना फ्रेंड्स। A प्लस D कितना होगा? दिस वुड बी ऑल्सो 10 या 20। 20 तो होने वाला नहीं है, लेकर के चलेंगे 10। फ्रेंड्स, इस तीनों को ऐड करते हैं, इसको, इसको और इसको। यानी A प्लस D, B प्लस E एंड C प्लस F। A प्लस D कितना है? 10। B प्लस E कितना है? 10। C प्लस F कितना है? 11। कितना हुआ? 31। इज इट डिफिकल्ट क्वेश्चन? नो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो डिफिकल्ट लग ही सकता है। तो
डिफिकल्ट ना लगे तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। फ्रेंड्स 5 इयर्स का क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, अगर समय मिला तो नेक्स्ट कुछ इयर्स का भी कराने की कोशिश करूंगा जो इसके पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे, और हम लोग इन 5 ईयर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे एक एक बार और रिवीजन कर लें आपके साथ, या तो मैं लाइव आके करा दूंगा या ऐसे। बात करता हूं फ्रेंड्स, होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है और हम लोगों का 7। D इज अ 3 डिजिट नंबर। फ्रेंड्स D एक संख्या है जो कि 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट कहने का मतलब क्या हुआ, 100, टेंस, वंस, यानी यूनिट डिजिट होगा, टेंस डिजिट होगा, 100 डिजिट होगा। होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। D is a 3 digit number such that the ratio of the number to the sum of the digits is least। यानी फ्रेंड्स जो रेशियो है, किसका रेशियो, जो नंबर है 100 प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, इसका रेशियो इसी के सम से कितना होने वाला है फ्रेंड्स, लिस्ट। दिस इज द एक्सप्रेशन विच द क्वेश्चन आस्क्ड। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एट द 100th प्लेस। 100th प्लेस पे कौन सी डिजिट है, बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में। 100th प्लेस पर डिजिट है फ्रेंड्स H, और यूनिट प्लेस पर है U। हमें बताना है H माइनस U इक्वल टू व्हाट। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको पता होना चाहिए, तभी जा करके इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स लिस्ट डिवाइड किया गया ना, लिस्ट कब होगा, व्हेन डिनोमिनेटर मैक्सिमम एंड न्यूमरेटर मिनिमम। यदि A बाई B है तो B मैक्सिमम होगा और A मिनिमम होगा, तभी जाकर के इसका जो रिजल्ट होगा वह लिस्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, न्यूमरेटर मिनिमम हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, HTU यानी 100th प्लेस है, 10th प्लेस है और यूनिट प्लेस है। ये 3 डिजिट नंबर है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 999। यह मिनिमम हो, इसके लिए हम यहां 1 कर दें, यानी 100th को 1 कर देते हैं फ्रेंड्स, यानी 100th प्लस 1 हो गया। हमें यह भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो इसका डिनोमिनेटर होगा वह मैक्सिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। तो दिस इज 1। हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, उसके लिए हम यूनिट डिजिट को क्या लेते हैं, 9, एंड टेंस डिजिट को 9। 100 तो 1 ही रहेगा फ्रेंड्स, 9, यानी यह संख्या जो होगा फ्रेंड्स इस प्रकार से हो जाएगा, 199 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 प्लस 9, यानी 199 डिवाइडेड बाई 19। फ्रेंड्स डिवाइड नहीं करना है हमें क्या बताना है, H और U का डिफरेंस। दिस इज H एंड दिस इज U। बता दो आप डिफरेंस। 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इफ वी नो द राइट कॉन्सेप्ट। लिस्ट कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या रिलेशन होता है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो कमेंट कीजिए, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को बताऊंगा। फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। यहां कह रहा है 3 of the 5 positive integers P, Q, R, S, T are even। कह क्या रहा है फ्रेंड्स,
यहां पर 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वह क्या है, p। कलर चेंज कर दूं, वह है फ्रेंड्स p q r s t। ये 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे फ्रेंड्स, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। इनमें से जो 3 है फ्रेंड्स, 3 वे इवन है। 3 क्या है फ्रेंड्स, इवन। तो रिमेनिंग 2 क्या होंगे, ऑड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। क्या, यदि मैं एक इवन को एक इवन से जोड़ दूं तो क्या होगा, इवन। यानी सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज, अगर 2 ऑड नंबर को जोड़ू तो क्या होगा, इवन। डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, इवन। वैल्यू रख करके देख लेते हैं ना, ऑड। 5 - 3 = 2, इवन। 5 + 3 = 8, इवन। और यहां तो आप रख करके देखोगे तो हो ही जाएगा। फ्रेंड्स, क्या हो, यदि मैं इवन प्लस ऑड को जोड़ दूं तो, इवन प्लस ऑड को ऐड कर दूं तो क्या होगा, ऑड होगा। और इवन माइनस ऑड को डिफरेंस कर दूं तो क्या होगा, इवन माइनस ऑड को डिफरेंस कर दूं तो क्या होगा, ऑड होगा। फ्रेंड्स, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में यदि भूल जाए तो डिजिट को रख करके चेक कर लेंगे। अब यह क्वेश्चन आसान हो गया। यहां कर है पी क्यू आर एस, पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, डेफिनेटली यानी होगा ही, क्या होगा, इवन होगा। जीएस के क्वेश्चन में डेफिनेटली हो, ज्यादा इंफेटिक वर्ड यूज कर रहा हो, ओनली हो, तो मैक्सिमम जगह पे वह गलत होता है। लेकिन सीसेट के पेपर में क्या होगा, लेट्स चेक। फ्रेंड्स, इनमें से 3 इवन है। यदि 3 इवन है फ्रेंड्स, तो 3 इवन का और सम क्या होगा, इवन। 5 में से 3 इवन है, तो 3 इवन नंबर्स का सम क्या होगा, इवन। अब फ्रेंड्स, बच गए 2, वह 2 कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहां पर डिफरेंस है तो डिफरेंस भी होगा। आप बताओ, 2 ऑड नंबर का डिफरेंस क्या होता है, अगर दोनों के दोनों रिमेनिंग नंबर्स ऑड हुए तो भी क्या होगा, डिफरेंस, इवन। और एक इवन और एक ऑड हुआ तो सर्टेनली ये तीनों इवन नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स, यदि 3 इवन नंबर है, इवन नंबर 3 है, तो बचे हुए 2 ऑड नंबर का सम या डिफरेंस इवन ही होगा। और इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, डेफिनेटली 1 वुड बी द राइट आंसर। लेट्स चेक सेकेंड स्टेटमेंट क्या होने वाला है। यदि पहला सही हो गया तो दूसरा नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। चलते हैं, चेक करते हैं फ्रेंड्स। 2 × P, 2 × R एंड 2 × S। फ्रेंड्स, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कह रहा है कि डेफिनेटली ऑड, ये तो ऑड होगा ही, यह कह रहा है। हमें क्या प्रूव करना है फ्रेंड्स, कोई ना कोई एक ऐसी संख्या आ जाए जो ऑड नहीं होने वाली है। देखते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि P क्या होगा, ऑड। P क्या होगा, ऑड। जब P ऑड हो गया तो 2 से यदि ऑड में मल्टीप्लाई कर दे तो वह क्या होगा, इवन। ओके, अब यह क्या हो गया, 2P इवन। नाउ 3 संख्या क्या है, इवन। हम मान लेते हैं कि Q क्या है, इवन है। और T क्या है फ्रेंड्स, इवन है।
और R क्या है, इवन है। यदि Q प्लस 2R प्लस T ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स इवन है, तो इसका ऐड भी क्या होगा, इवन होगा। मैंने कहा P ऑड है, 2 इंटू P इवन हो जाएगा, यानी 2P भी क्या होगा फ्रेंड्स, इवन हो जाएगा। तीन संख्या क्या थी, इवन, एक ऑड, तो बचा हुआ भी क्या होगा फ्रेंड्स, 2S। S ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करो, वो भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू S इवन। नहीं समझ में आया फ्रेंड्स? यह जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है कह रहा है कि डेफिनेटली ऑड होगा, तो हम देख लेते हैं कि क्या इवन आ सकता है। इसके लिए P को मैंने मान लिया ऑड, जब 2 से आप ऑड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इवन, यानी P है ऑड, 2P क्या हो गया, इवन। मैंने S को क्या मान लिया फ्रेंड्स, ऑड, 2 इंटू S क्या हो गया, इवन। फ्रेंड्स रिमेनिंग 3 डिजिट इवन ही होंगे, इवन का ऐड इवन, ये दोनों हो चुके हैं इवन, सबको जोड़ दो हो जाएगा इवन, यानी डेफिनेटली ऑड तो नहीं होने वाला है। सेकंड कैन नॉट बी द आंसर, यानी ओनली ए इज करेक्ट। होप फ्रेंड्स आप समझे होंगे। एनी डाउट आस्क इन कमेंट सेक्शन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा 9 नंबर और सेट ए का 15। फ्रेंड्स यहां पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स P एंड कंपोजिट नंबर C। फ्रेंड्स प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वह नंबर जिसके पास फैक्टर या तो 1 हो या इटसेल्फ खुद हो। लेट्स सपोज फ्रेंड्स 5 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 या 5 खुद ही होगा। 7 का 1 या 7 खुद ही होगा। 9 का 1 होगा, 3 होगा, 9 खुद होगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, यह कंपोजिट नंबर है। क्या है फ्रेंड्स, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट। तो प्राइम नंबर P है, कंपोजिट नंबर C है, और कह रहा है पहला स्टेटमेंट P प्लस C डिवाइडेड बाई P माइनस C कैन बी इवन। फ्रेंड्स जहां जहां कैन बी होता है ना, वह मोर देन 90% सही होता है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास समय नहीं हो और कैन 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 दिखाई दे तो आप डी को टिक कर सकते हो। डेफिनेटली 90% ये करेक्ट होगा, हो सकता है। यहां भी डी ही आंसर होने वाला है। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जरूर रहते हैं। फ्रेंड्स नहीं हुए तो सॉल्व करेंगे। P प्लस C, P क्या है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर। मैं मान लेता हूं फ्रेंड्स P क्या है 11, C क्या है कंपोजिट नंबर 9। तो 11 प्लस 9, 11 माइनस 9, 20 बाई 2 इक्वल टू 10। डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन कैन बी इवन। क्या दिस एक्सप्रेशन कैन बी ऑड? तो 2P प्लस C, 2P 11 प्लस 9, 11 दूना का 22 प्लस 9 कितना होगा बताओ ना, 31। कैन बी ऑड, डेफिनेटली PC कैन बी ऑड। तो 11 इंटू 9, 11 इंटू 9, डेफिनेटली आंसर वुड बी डी। फ्रेंड्स मैंने थोड़ा जल्दी इसको बता दिया, आसान क्वेश्चन था। कंफ्यूजन हो आस्क इन कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आज का आखिरी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट को भी देखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, अ 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लीकेशन विथ D। क्या है फ्रेंड्स ABC 3 डिजिट नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है किससे फ्रेंड्स, D से। तो आ क्या रहा है 3 7 D वेयर ABCD आर डिफरेंट। फ्रेंड्स ध्यान देना है, ABCD डिफरेंट है,
यानी कभी भी ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, सी डी के बराबर नहीं हो सकता है, डिफरेंट है, अलग अलग है, और नॉन जीरो है, जीरो भी नहीं हो सकते हैं। होप फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप समझे होंगे। बताना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर होगा? उतने के बराबर होगा जितना हम सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स डी मल्टीप्लाई है सी के साथ तो डी ही आ गया, डी मल्टीप्लाई है बी के साथ तो कुछ ऐड हो करके जुड़ जाड़ के कितना आया होगा, डी ही आ गया। फिर डी को ए से मल्टीप्लाई किया तो 37। इसका मतलब फ्रेंड्स यहां डी क्या क्या हो सकता है देख सकते हैं। यह है 3 डिजिट नंबर। क्या है फ्रेंड्स? ए बी सी 3 डिजिट नंबर है। अगर मैं 3 डिजिट नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 4 डिजिट नंबर। मैं मान लेता हूं कि ये 999 होगा। यदि मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 डिजिट तो होने से रहा, यानी डी कैन नेवर बी 1। डी का वैल्यू 1 नहीं होने वाला है। चेक फ्रेंड्स, क्या डी का वैल्यू 2 होने वाला है? बिल्कुल फ्रेंड्स 4 डिजिट हो जाएगा, लेकिन क्या 37 तक पहुंचेगा? 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा, यानी डी का वैल्यू 2 भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे 37 आना चाहिए या 37 के करीब तक पहुंचना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड्स डी का वैल्यू 3, 3 9 जा 27। अब इसमें 2 को ऐड करूं, 3 को ऐड करूं तो भी ये 35 36 नहीं जाने वाला है। इसका मतलब 3 भी नहीं होने वाला है। क्या डी का वैल्यू 4 हो सकता है? तो 4 9 जा 36। बिल्कुल फ्रेंड्स 4 9 जैसे 36 हुआ तो इसमें से कुछ ऐड होगा तो 37 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू 4 डेफिनेटली होगा। यानी डी क्या हो सकता है फ्रेंड्स? 4 या ग्रेटर देन 4। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स? हर एक वैल्यू को लेना है, फाइंड आउट करना है। एग्जामिनेशन हॉल में हो सकती है थोड़ी इसमें डिफिकल्टी हो, लेकिन हम यहां पे चेक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यदि रिपीट कर दिया सेम पैटर्न पे या सेम क्वेश्चन तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं मान लिया कि ए बी सी में 4 से मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये कितना आ गया? डी एंड डी सेम है ना, इसका मतलब यहां पर 4, यहां पे 4 और यहां पे 37। फ्रेंड्स मैंने ए बी सी में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट इतना आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 3744 डेफिनेटली डिविजिबल होगा 4 से। नहीं समझ में आया? फ्रेंड्स 2 इंटू 3 कितना है? 6। यदि मैंने 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 आया है, तो 6 डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है। होप फ्रेंड्स आप समझे होंगे। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, बच गया यहां पे 2, 4 6 जा, यानी फ्रेंड्स ए बी सी कैन बी 9 3 6 एंड डी कैन बी 4। पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स? ए बी सी का ऐड क्या होगा? चेक कर लेते हैं। 9 + 3 12, 9 + 3 12, 12 + 6 18। यानी एक ऑप्शन है यहाँ 18 तो दिख रहा है फ्रेंड्स, हम इसको कंसीडर करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम ना हो तो इसको टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा ये भी दे रहा है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि 5 6 7 8 किसी में भी किसी एक वैल्यू पे एक और यूनिक वैल्यू एक और वैल्यू मिल जाए। जैसे ही दूसरा वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो नहीं होने वाले हैं मैथमेटिक्स में। चेक करते हैं फ्रेंड्स 5, यदि ए बी सी को मल्टीप्लाई करूं 5 से तो क्या होगा? 5 5 37। वंस मोर फ्रेंड्स, यदि 37 5 5 को 5 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? 5 7 जा 35,
5 5 जा 25 एंड 5 1 जा फ्रेंड्स बिल्कुल डिविजिबल है, यानी ए बी सी कैन बी 7 5 1 एंड डी कैन बी 5। इसका मतलब फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी यानी 7 प्लस 5 प्लस 1 13 भी हो सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में फंसना नहीं है, क्योंकि बी एंड डी सेम हो चुके हैं, बी एंड डी सेम हो चुके हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बी सी डी डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब फ्रेंड्स 5 तो नहीं होगा क्योंकि सेम हो गया। फ्रेंड्स 6 को रख करके चेक करेंगे, 7 को रख करके चेक करेंगे, 8 को रख करके चेक करेंगे, नहीं होने वाला है, आंसर ए होने वाला है। आप एक बार रख करके चेक कीजिएगा। होप फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन को समझा। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन को बढ़वाइए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। कमेंट भी कीजिए। बहुत जल्द और भी लेक्चर्स आएंगे फ्रेंड्स। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तब तक के लिए थैंक यू। कल फिर वीडियो आएंगे 11 बजे के करीब में। टेक केयर।